Assalamualaikum to everyone. Welcome to our channel Be a Star in English Grammar. आज की ये वीडियो हमारी पहली वीडियो है ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के कोर्स की जो हमें बनानी है 8th, 9th और 10th क्लास के लिए, खासकर 8th और 10th क्लास के लिए। तो पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यानी कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो हमें कुछ घंटों के ही बल्कि रातों रात ही हमारा सिलेबस जो है ना वो हमारा कंप्लीट, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सिलेबस को कंप्लीट करने में थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ कंसंट्रेट करना होगा। उसके बगैर हम सिलेबस में कोई भी पार्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने पहली स्लाइड में ये लिखा है कि कीप पेशेंस, सब्र रखिए। थोड़ा सा सब्र करना है आपको, थोड़ा बेसिक सीखने हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट्स आगे के हैं अच्छी तरह से समझ सको। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर। तो पहली बात यह है कि आपको पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो है वर्ब। आपको वर्ब को अच्छी तरह समझना है। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्ब समझोगे तो वर्ब समझने के बाद आप समझोगे टेंसेस। ठीक है, टेंसेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है ग्रामर में। ठीक है, लेकिन टेंसेस की जो बेस है टेंसेस की, वो खुद है वर्ब। ठीक है, और उस वर्ब के बगैर हम टेंसेस को समझ नहीं सकते। जब हमने टेंसेस को समझ लिया तो उसके बाद हम समझेंगे हमारा टॉपिक जो हमारा सिलेबस में है वो है नरेशंस। ठीक है, तो उसके बाद समझेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी बेस है वो वर्ब है। वर्ब हमारा क्लियर होना चाहिए। तो हम समझते हैं टाइम वेस्ट करने के बगैर पहले डेफिनेशन वर्ब की कि वर्ब हम किसे कहेंगे, आप वर्ब कैसे पहचानोगे। सो वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन और स्टेट। वर्ब यानी वो वर्ड होता है जो या तो एक्शन हमें दिखाए, एक्शन डिनोट करे, या स्टेट मीन्स हालात। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले क्या है, प्ले है वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल ईट, ईट क्या है, ये है वर्ब। एग्जाम्पल रन, ये रन क्या है, ये भी है वर्ब। वॉक, ये क्या है वर्ब। राइट, ये क्या है वर्ब। स्लीप, ये क्या है वर्ब। वर्क, ये क्या है वर्ब। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें दिखाते हैं एक्शन, जो एक्शन डिनोट करते हैं, इनको हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, लेकिन हर वर्ब जो है ना वो एक्शन डिनोट नहीं करता। कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो हमें दिखाते हैं स्टेट। एग्जाम्पल इज़, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो हमें दिखाते हैं स्टेट। स्टेट मीन्स हालात। ठीक है, ये हमें दिखाते हैं हालात। ये कोई एक्शन डिनोट नहीं करते जब हम इन वर्ब्स को एज मेन वर्ब्स यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे ही इज़ बॉय, वो लड़का है। यहाँ पर वर्ब कौन है, यहाँ पर है वर्ब इज़, लेकिन यहाँ पर हमने इज़ को एज मेन वर्ब यूज़ किया। ठीक है, ये हमने एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो ये इज़ है ये दिखाते हैं हमें स्टेट मीन्स हालात। देयर आर बॉयज़, वहाँ पर कुछ लड़के हैं। यहाँ पर कौन है वर्ब, यहाँ पर है वर्ब आर, क्योंकि आर ने हमें क्या दिखाई, स्टेट। लेकिन ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे हैं जो हमें दिखाते हैं एक्शन ही। कुछ वर्ब्स, बहुत ही कम वर्ब्स ऐसे हैं जो हमें क्या दिखाती हैं, जो हमें दिखाते हैं स्टेट। क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल इजी वर्ड्स में थी आप के लिए डेफिनेशन। ये हर क्लास के स्टूडेंट को अच्छी तरह से क्लियर होगी कि वर्ब ऐसा वर्ड है जो हमें क्या दिखाता है, जो हमें दिखाता है एक्शन या दिखाता है हमें स्टेट। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आपको समझना है वो ये कि हर वर्ब की होती हैं 4 फॉर्म्स, 4 शक्लें होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी होती हैं पास्ट फॉर्म, तीसरी होती हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और चौथी होती हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये होते हैं वर्ब्स की 4 फॉर्म्स। क्लियर है यहाँ तक। ये जो 4 फॉर्म्स हैं आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से अपने जहन में रखनी है, क्योंकि यही 4 फॉर्म्स हमें यूज़ करने हैं आगे जाकर टेंसेस में। जब हम इंशाल्लाह टेंस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ देखोगे कि हमें यही 4 फॉर्म्स उन टेंसेस में मतलब यूज़ करनी है। ठीक है, इन 4 फॉर्म्स के बगैर हम टेंसेस को नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल के तौर पर वॉक, वॉक एक वर्ब है
इसकी सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म है वो है वाकड, ईडी, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म भी है वाकड और इसकी फोर्थ फॉर्म है वाकिंग। ये जो फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ये हर वर्ब की होती है सेम। इसको हम लगाते हैं मेन वर्ब को आईएनजी, इसको इंग फॉर्म ऑफ वर्ब की भी हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चार फॉर्म्स आपको जहन में रखनी है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, इन फॉर्म्स की बुनियाद पर, इन फॉर्म्स की बेसिस पर वर्ब जो है ना वो डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। तो हम समझते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, रेगुलर verbs are those verbs whose second and third forms are formed by adding d or ed to the main। बहुत ही आसान है। रेगुलर verbs यानी वो verbs होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कौन है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनती है या तो डी हम करते हैं ऐड मेन वर्ब को, या तो हम करते हैं ईडी मेन वर्ब को ऐड, उससे बनती है क्या, या तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या ऐड करके, डी और ईडी ऐड करके। एग्जाम्पल हम देते हैं ये क्लियर करने के लिए। देखो, प्ले वर्ब है, इसके सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड। ये जो सेकंड फॉर्म है ये कैसे बनी, ये बनी प्ले को ईडी ऐड करने से, प्लेड बन गया, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, प्लेड। ये कैसे बनी, ये बनी ईडी ऐड करने से प्ले को। दूसरा वर्ब वॉक, इसकी सेकंड फॉर्म है वॉकड। ये जो सेकंड फॉर्म है वो कैसे बनी, ये बनी ईडी को ऐड करने से। ये जो थर्ड फॉर्म है ये भी किस तरह से बनी, ईडी को ऐड करने से, ठीक है। तीसरी एग्जांपल कंप्लीट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। ये कैसे बनी, ये बनी डी को ऐड करने से, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट जो है ना वो ऐड होता है ई से, लिहाजा हम इसको एक और ई ऐड नहीं कर सकते। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। ये कैसे बनी, डी को ऐड करने से। क्लोज, इसकी सेकंड फॉर्म क्लोज्ड है, कैसे बनी, ई डी मतलब डी को ऐड करने से। थर्ड फॉर्म क्या है, क्लोज्ड। ये कैसे बनी, डी को। इसी तरह से ये सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं डी या ई डी को ऐड करने से। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। नंबर सेकंड पे आता है इर्रेगुलर वर्ब्स की। इर्रेगुलर वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स कौन होते हैं। देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स whose second and third forms are formed in a different way than regular verbs। देखिए, हम रेगुलर वर्ब्स में डी या ईडी ऐड करने से बनाते थे सेकंड और थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है बिल्कुल डिफरेंट वे में, ठीक है। डी या ईडी करने से यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बनती। फॉर एग्जांपल राइट, राइट एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म है रोट, इसकी थर्ड फॉर्म है रिटन। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनी, बिल्कुल डिफरेंट वे में देन रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। ईट वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन। सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनी, बिल्कुल डिफरेंट वे में देन रेगुलर वर्ब्स। कम वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है केम और थर्ड फॉर्म है कम। ये कैसे बना सेकंड थर्ड फॉर्म, बिल्कुल डिफरेंट वे में देन रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। गो वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनी, बिल्कुल डिफरेंट वे में देन रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब था, जिन्हें जो कॉन्सेप्ट हमें टेंसेस में ज़रूरत है, जो हमें नीड है जिस कॉन्सेप्ट की टेंसेस में, वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। यानी कम से कम आपको इतना वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आप टेंसेस जो है ना वो आगे अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। देखो, वर्ब में कुछ और भी है, कुछ और डिटेल भी। फॉर एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है टेंसेस में, वो बस इतना ही हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ब्स की होती हैं चार फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो अब वर्ब है ये किसकी हैं, बेस, ये है टेंसेस की बेस, ठीक है।
तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे वर्ब्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह होगी टेंसेस के मुतल्लिक, जो आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टॉपिक हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।